यूनाइटेड फैंस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, जो बाइडन ने क्लियर कर दिया है कि मैं यूएस प्रेसिडेंसी के लिए नहीं लड़ रहा हूं। उसकी पूरी कैंडिडेसी कोलैप्स हो चुकी है, बट हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे जो डील कोलैप्स हो रही हैं यूनाइटेड में। भाई, आम्रपाली की न्यूज़ आई है कि डील कोलैप्स हो रही है, उसके बारे में टच करेंगे। एंटनी, जिसके जाने के रूमर्स आ रहे थे 2 दिन पहले, अब वो भी डील कोलैप्स हो चुकी है, तो उसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, हम बात करेंगे युगाटे से रिलेटेड कुछ अपडेट्स हैं। सो बहुत इंटरेस्टिंग छोटी सी वीडियो होने वाली है ये। सो एक छोटे से चैनल को ज़रूर एक लाइक दबा के इसी टाइम दबा देना, भूलना मत। और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर नहीं किया हो तो। और मैं आपसे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछूंगा लास्ट में, जो आपको लिटरली सोच समझ के आंसर करना है, बिकॉज आई एम गोना गिव यू 2 चॉइसेस, ए या बी। मेरे को बताना रीजन के साथ। सो दोस्तों, सबसे पहले हम कवर करते हैं एंटनी को। कुछ दिन पहले रूमर्स आ रहे थे कि यूनाइटेड से एंटनी जा सकता है, बट ओनली ऑन लोन, अगर कोई क्लब उसकी वेजेस पे करेगा तो। अब इसके पीछे रीजंस क्या होंगे, मेरे को कैसे मेरी राय इसमें ये है यार, कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि एंटनी तो ये न्यूज़ निकालेगा नहीं, एंटनी का एजेंट ये न्यूज़ निकालेगा नहीं। बहुत चांसेस इसके हैं कि यूनाइटेड के अंदर से ये इंफॉर्मेशन लीक करी गई हो, या फिर जानबूझ के बताया गया हो, रूमर्स फैलाए गए हों, ताकि इंटरेस्ट जनरेट किया जा सके प्लेयर के लिए। वो बात कुछ और है कि इंटरेस्ट जनरेट ही नहीं हुआ। 2 दिन बाद आज उसके एजेंट ने आके बाहर बोल दिया है कि भैया, एंटनी कहीं नहीं जा रहा, वो मैनचेस्टर यूनाइटेड में खुश है और वो यहाँ पे लड़ना चाहता है। भाई लड़ ले, 5 विंगर हैं 2 पोजीशन पे, तू भी आला लड़ ले, ठीक है, लेकिन कोई और इंटरेस्ट है नहीं। सो आई डोंट ब्लेम हिम इन द सेंस कि अच्छा खासा पैसा उसको यहाँ मिल रहा है। सो वो क्यों जाएगा? मे बी उसको लगता है वो वापसी कर सकता है, अमाड डियालो, सांचो, इन सब के ऊपर आगे बढ़ सकता है। सांचो के बारे में वापस चीज़ें हैं कि पता नहीं वो रहेगा या नहीं रहेगा। सो मे बी ही इज़, उसका अपना राइट है यार, अगर उसको कहीं और ऑफर नहीं मिल रहा तो वो अपनी जॉब क्यों छोड़ के जाएगा। सो आई हैव नथिंग अगेंस्ट एंटनी, आई हैव नथिंग अगेंस्ट इनियोस। वो अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर रहे हैं कि किस तरीके से ऑफलोड करें, थोड़ी उसकी खबरें निकाल दें, शायद कोई इंटरेस्ट दिखाए, हम बोलेंगे पूरी वेजेस, और शायद थोड़ी हम हाफ हाफ भी कर लें, या थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके एंटनी को हम कोशिश करें ऑफलोड करने की, क्योंकि वो हमारे प्लान्स का पार्ट नहीं है। दोस्तों, एरिक टेन हाग से भी पूछा गया एंटनी के बारे में, ये सेपरेट स्टोरी है। एरिक टेन हाग से पूछा गया कि क्या मतलब कैसे वो एंटनी के सीज़न के बारे में। सो उसने बताया है कि देखो, जिस टाइम हमने एंटनी को साइन किया था, उस टाइम नई नई खबर आई थी जैसे ही मैं आया था यहाँ पे, कि मेसन ग्रीनवुड वाला केस उसी टाइम हुआ था, वरना हम एंटनी को साइन नहीं करने वाले थे। तो इसमें कुछ चीज़ें एरिक टेन हाग ने बोली हैं, बट मैं एक्सप्लेन करते टाइम अपने वर्ड्स भी उसमें डालूंगा। आई एम नॉट लिटरली कोटिंग हिम, बट उसका यही कहना है मोटा मोटा कि भैया, ग्रीनवुड वाली सिचुएशन अचानक से हमारे पास आ गई थी, एंड देन वी हैड टू मूव लेट फॉर एंटनी फॉर अ विंगर। और वो बंदा चैम्पियंस लीग में कंसिस्टेंटली और अपनी डच लीग में काफ़ी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा था। आई स्टिल हैव ट्रस्ट कि वो परफॉर्म कर सकता है। जब वो आया था, पहले 3 गेम में 3 गोल्स मारे थे उसने। सो ही हैज़ दैट कैपेसिटी, बट चीज़ें उसके बाद प्लान के अकॉर्डिंग नहीं रही। सो आई ट्रस्ट हिम, हो सकता है वो आगे करे परफॉर्म। बट मोटी बात यह है कि उसने काइंड ऑफ रीज़न दिया था कि इतना महंगा प्लेयर जो 85 का, उसका कोई लेना देना नहीं है, कितना महंगा है वो, बट वो सिचुएशन के कारण हमारा एक रिफ्लेक्स एक्शन था। हालांकि वो रिफ्लेक्स एक्शन बहुत ही महंगा था, बट उसके लिए ना मैं एरिक टेन हाग को ना इनियोस को ब्लेम करूँगा। एंटनी की ऑफकोर्स कोई गलती नहीं है, सारी की सारी वो एड वुडवर्ड वाली मैनेजमेंट का स्टाइल था वो, जिसको हम डील कर रहे हैं अभी। सो लेट्स सी क्या होता है। एंटनी पक्का यहीं रहेगा, वो कहीं नहीं जाने वाला। दोस्तों, एक प्लेयर जो जाने वाला चाहता नहीं है बिल्कुल, वो कह रहा है मैं वापस आना चाहता हूँ, वो है आम्रपाली। आम्रपाली की इसमें कोई दो राहें नहीं है कि आम्रपाली यूनाइटेड वापस आना चाहता है, बट वो डील कोलैप्स हो रही है। मैं किस डील की बात कर रहा हूँ? यूनाइटेड उसको लोन पे लेके आई थी फ्लोरेंटीना से लास्ट ईयर, ठीक है। उसके बाद बातें ये थी कि 7-8 मिलियन का लोन है, और 12-13-15 मिलियन आप और दोगे, या 20-1 मिलियन आप और दोगे, और प्लेयर आपका हो जाएगा 1 साल के बाद, ठीक है। अब यूनाइटेड के पास चॉइस थी कि वो इसको ऑप्शन को ट्रिगर करे या ना करे। यूनाइटेड हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि वो ये ट्रिगर नहीं करने वाले हैं। आम्रपाली फ्लोरेंटीना जाएगा। सो हमारा पुराना जो एग्रीमेंट था फ्लोरेंटीना के साथ, जो लोन के बारे में था,
वो कोलैप्स हो चुका है, वो डील हम नहीं आगे बढ़ रहे हैं, वो डील बिल्कुल कोलैप्स है। नाउ व्हाट डू आई थिंक यहाँ पे यूनाइटेड कर रही होगी। फर्स्ट देखो, फ्लोरेंटीना के साथ अमराबात का लास्ट ईयर है, अगले साल वो फ्री एजेंट हो जाएगा। मेरे हिसाब से यूनाइटेड यहाँ पे चाल चल रही है। यूनाइटेड एक तरीके से मैं कहूँ तो मेरे को हिपोक्रेसी लग रही है कि अगर हम बोलें कि यूनाइटेड काफ़ी नहीं सही कर रही है, तो कुछ तो यहाँ पे वो मॉरली आप कह सकते हो कि शायद सही नहीं कर रही है, बट कुछ लोग ये कहेंगे कि भैया बिजनेस है, बिल्कुल जायज़ है सारी चीज़ें। जैसे रियल मैड्रिड लेनी यूरो वाली सिचुएशन के साथ लिल के साथ कर रही थी कि भैया प्लेयर तो तुम बेचोगे ही, हम बाद में आएंगे कम पैसे के साथ। मुझे लगता है यूनाइटेड आर गोना डू द सेम इफ दे वांट आम्रबात। आम्रबात के बारे में मैं आपसे और बात करूंगा, बट मोटी बात यह है कि क्या यूनाइटेड को साइन करना चाहिए या नहीं, ये हम बात करेंगे। बट आम्रबात अगर यूनाइटेड साइन करेगी तो यूनाइटेड का प्लान ये है कि हम अभी इसको टच नहीं करेंगे। प्रॉबेबली अगस्त में जाते टाइम जब फ्लोरेंटीना पे प्रेशर होगा, या तो अगले साल फ्री में लॉन्डे को छोड़े या 5-10 मिलियन बहुत ही कम पैसे में उसको खरीद लें हम। आम्रबात क्लियरली खेलना नहीं चाहता फ्लोरेंटीना के साथ, सो ये फ्लोरेंटीना को फंसाने की कोशिश है यूनाइटेड की। आई विल लीव इट अप टू यू कि ये सही है गलत है क्या है, आई डोंट नो, बट ये मेरे को लग रहा है यूनाइटेड का प्लान है अगर यूनाइटेड आम्रबात को साइन करना चाहती है। दोस्तों आम्रबात के पास वापस आएंगे, बट उससे पहले एक पहलू और है जिसको हमें सोचना चाहिए। आम्रबात उसके बाद आता है। सो पहला पहलू ये है कि कैजेमीरो का जाना ऑलमोस्ट तय है, आज नहीं तो कल वो जाएगा, क्योंकि यूनाइटेड लिटरली ऑफलोड करना चाहती है उसको, उसके लिए इंटरेस्ट भी है, चाहे हमें थोड़े लॉस लेने पड़े, बट हम कैजेमीरो को पक्का जाने देंगे। युगाटे हमारे पास आएगा ही आएगा, इसके भी काफ़ी चांसेस हैं, काफ़ी प्रॉमिसिंग है चीज़ें, अनलेस कोलैप्स ना हो जाएं चीज़ें, क्योंकि बहुत सारी डील्स इसमें इन्वॉल्व हैं। सऊदी का इंटरेस्ट कैजेमीरो में, प्लस पीएसजी भी इन्वॉल्व है, जॉ नेवेस भी इन्वॉल्व है। सो उस पर ये अपडेट है दोस्तों कि पीएसजी और जॉ नेवेस वाली डील बेनफिका के साथ ऑलरेडी प्रोग्रेस कर रही है, ठीक चल रही हैं बातें। जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था, रूई कोस्टा ने आके बोल दिया है कि भैया पता नहीं कौन एक खबरें फैला रहा है कि हम 100 मिलियन मांग रहे हैं, तो रिलीज क्लॉज से कम हमने नहीं बोला कि रिलीज क्लॉज में ही बेचेंगे उसको, यानी कि वो कहना चाह रहा है हम सस्ते में भी बेच सकते हैं। तो पीएसजी और बेनफिका कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, मुझे लगता है वो स्लो कॉन्वर्सेशंस होंगी और वो पूरा अगले हफ्ते होंगी, अगले 4-5 दिन ये खबरें चलेंगी। अल्टीमेटली जॉ नेवेस पीएसजी जाएगा, यूनाइटेड मेरे को नहीं लगता हाईजैक करेगी उस डील को। और उसके बाद नेक्स्ट वीक, एक हफ्ते के बाद, मेरे को ऐसा लगता है युगाटे हमारे यहाँ आएगा। सो अब युगाटे को देखो अभी साइन करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, वो अपना वेकेशन पे होगा, तो हम क्यों बॉदर कर रहे हैं उसको, हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है। सो उसको 3 हफ्ते की छुट्टी मिली हुई है, वो 3 हफ्ते की छुट्टी अभी बीच में साइन कर लो तब भी वो बाद में आएगा, बाद में साइन कर लो या तो। सो हम पेशेंटली उसका वेट कर रहे हैं युगाटे का। नाउ क्वेश्चन इज, युगाटे अगर सारी चीज़ें सही चलती हैं, यूनाइटेड का प्लान सही चलता है, तो युगाटे आएगा, कैजेमीरो जाएगा। अब आप सोच के देखो भाई, आपके पास है ब्रूनो फर्नांडिस, मेसन माउंट, कोबी मेनू, ये 3 बंदे आपके तय हैं। उसके बाद आ रहा है आप पे युगाटे। सो आपकी ये कोर मिडफील्ड की काफ़ी स्ट्रांग है। उसके बाद आप पे बचते हैं 2 प्लेयर्स, कैजेमीरो जा चुका है, एरिक्सन और स्कॉट मैकटोमिनी। मेरे को ऐसा लगता है इनमें से एक प्लेयर जाएगा। स्कॉट मैकटोमिनी के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि उसके लिए पैसा मिलेगा, या मे बी हम एरिक्सन को बहुत सस्ते में बेच दें। मोटी बात यह है, हमारे स्क्वाड में हम युगाटे के अलावा एक और डिफेंसिव मिडफील्डर साइन करेंगे, क्योंकि इन केस युगाटे इंजर्ड होता है तो हमारे पास उसका बैकअप नहीं है। ना स्कॉट मैकटोमिनी है, ना मेसन माउंट है, ना ब्रूनो फर्नांडिस उसकी पोजीशन पे खेलता है, एरिक्सन नहीं खेल सकता उसका रोल, और कोबी मेनू भी नहीं खेल सकता कैजेमीरो या युगाटे का रोल। सो मेरे हिसाब से हम एक डिफेंसिव मिडफील्डर और साइन करेंगे, हमें ज़रूरत है। नाउ मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या यूनाइटेड सस्ते में आम्रबाट को खरीदे या राबियो को फ्री में खरीदे? ये 2 डिफेंसिव मिडफील्डर से हमारा लिंक है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं, किसको हम लेंगे ये मेरा सवाल है आपसे। मेरे को रीज़न के साथ बताना क्यों आप किसी को एक को चूज़ करोगे। दोनों बहुत डिफरेंट प्रोफाइल ऑफ प्लेयर्स हैं। आम्रबात मेरे ख्याल से प्योर एंड प्योर CDM वाला रोल खेल सकता है,
राबियो मेरे हिसाब से उसको कोबी मेनू का स्ट्रक्चर चाहिए होगा साथ में खेलने वाला, वो अकेला CDM नहीं खेल सकता, ये मेरी राय है। ऑफ कोर्स इंटरनेशनल प्लेयर है, टेक्निकली गिफ्टेड है, दे कैन प्ले दैट, बट मुझे ऐसा लगता है राबियो को मैंने उस फॉर्म में ज़्यादा देखा है 2 जनों के मिडफील्ड के पिवट में। बट यूनाइटेड ऑलरेडी उसी फॉर्मेशन में खेलती है 2 CDMs के साथ, या आप कह लो 2 होल्डिंग मिडफील्डर के साथ, जिसमें से एक थोड़ा ऊपर जाता है जो कि कोबी मेनू वो रोल प्ले करता है। हो सकता है मेसन माउंट भी उस पोजीशन में खेले इस सीज़न। सो मेरे हिसाब से राबियो हमारे को सूट करता है। और आप जानते हो वो गिफ्टेड प्लेयर है, फ्री में अवेलेबल है और 29 साल का है। एज अमराबाद के साथ भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, वो भी मेरे ख्याल से 25 प्लस ही है, 25-30 के बीच में होगा, बट उसके लिए थोड़ा पैसा हमें देना पड़ेगा। और अमराबाद के लिए यूनाइटेड फैंस 50-50 हैं। रीज़न उसका यही है कि कुछ गेम्स वो इंजर्ड भी रहा, कुछ गेम्स उसको हमने मजबूरी के चक्कर में, क्योंकि पूरे सीज़न लेफ्ट बैक ही नहीं था, उसको लेफ्ट बैक भी खिलाया जब वो आया, तो वो बहुत ही मिसमैनेज्ड किया, उसको पूरे चांसेस नहीं मिले, और जब मिले तो वो अच्छा खेला था टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीज़न। बट मुझे ऐसा लगा कि उसमें थोड़ी EPL के हिसाब से CDM वाला रोल शायद वो खुद के दम पे ना कर पाए, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है लीग उसके लिए थोड़ी फास्ट है, ही इज़ अ लिटिल स्लो, ये मेरी फीलिंग है। और राबियो इज़ अनटेस्टेड इन EPL, बट he has been playing Champions League every year, he has been playing for France इंटरनेशनल टीम, सो बहुत डिफरेंट प्रोफाइल ऑफ प्लेयर है। राबियो के साथ आपको लेफ्ट फुटेड मिडफील्डर मिल जाएगा जो आपके पूरे स्क्वाड में नहीं है। सो ये है कनंड्रम। मेरे को लगता है यूनाइटेड इनमें से किसी एक को ही साइन करेगी। किसको साइन करेगी आप मुझे बताना कमेंट करके। एक चीज़ मैं जाने से पहले और बता देता हूँ आपको कि यूनाइटेड के लिए ये डील बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है राबियो के साथ फ़ायदा ये होगा कि राबियो डेस्परेटली EPL आना चाहता है। मैनचेस्टर सिटी उसको साइन नहीं करने वाली है, चेल्सी उसको साइन नहीं करने वाली है, ये चीज़ें खबरें आ चुकी हैं। आर्सेनल के स्क्वाड में उसके लिए मेरे ख्याल से जगह नहीं है। बचती है आपकी लिवरपूल, मेरे को लगता नहीं लिवरपूल भी उसमें इंटरेस्ट दिखा रही है ज़्यादा। सो यूनाइटेड के साथ ही सबसे स्ट्रॉन्ग उसके लिंक्स हैं। क्या आप चाहोगे अमराबाद या राबियो? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो।